दलितों के मुक्तिदाता बाबा साहब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म से पहले अछूतों की हालत क्या थी, उस पर हम चर्चा करेंगे। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म से पहले अछूतों की हालत पशुओं से भी बुरी थी। उन्हें समाज में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। वे हर सामाजिक अधिकार से वंचित थे। उन्हें गंदे पैसे करने पड़ते थे। वह भयानक रूप से गांव नगरों से बाहर गली सरी झोपड़ियों में रहते थे। चुटन खाते, फटे पुराने चिथड़े पहनते थे। उन्हें किसी व्यापार का या सरकारी नौकरी में स्थान नहीं मिलता था, इसलिए वह गरीब का शिकार थे। उन्हें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित रहने पर मजबूर किया जाता था। हिंदू लोग समझते थे कि अछूतों पर अत्याचार करना धर्म और पुण्य का काम है, क्योंकि हिंदुओं के धर्मशास्त्रों में इस प्रकार के ही अत्याचार करने के लिए उन्हें पाप योनि कहा गया है। अछूत लोग भी इन अत्याचारों को अपने पिछले जन्म के पापों का बुरा फल समझकर उनके विरुद्ध किसी प्रकार की आवाज़ नहीं उठाते थे। इतना होने पर भी अछूत हिंदुओं में ही गिने जाते थे, मगर वह किसी हिंदू मंदिर में दाखिल नहीं हो सकते थे। यहाँ तक कि वे हिंदू महलों में भी नहीं रह सकते थे। हिंदुओं के कुओं और घाटों से पानी नहीं पी सकते थे। किसी हिंदू को छू तक नहीं सकते थे। सोने चांदी के जेवर और सुथरा कपड़ा नहीं पहन सकते थे। उच्च जीवन की अभिलाषा नहीं कर सकते थे। ऐसी बंदिशों में प्रतिबंध हिंदू समाज की तरफ से अछूतों पर धर्म के नाम पर लागू थे। अछूत अपना जीवन अधीनता, दीन भाव और बेइज्जती से गुजारा करते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वह गुलाम ही पैदा हुआ है और गुलाम ही मरेंगे। सच कहा जाए तो भारत भूमि अछूतों के लिए नरक के समान थी। इसी दुर्दशा को देखकर प्रसिद्ध मुस्लिम कवि सर इकबाल ने अपनी एक कविता में बरबस कहा था, शूद्र के लिए हिंदुस्तान गमखाना है। धर्म के नाम पर उनका जगह जगह अपमान होता था। शिक्षा प्राप्ति के लिए पाठशालाओं के द्वार अछूतों के लिए बंद थे, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में लिखा था कि अछूत और स्त्री को विद्या का अधिकार प्राप्त नहीं है। इन करोड़ों अछूतों के दिल और दिमाग पर जहालत के ताले लगाए गए थे। वे पुरुषार्थ की बजाय भाग्य पर भरोसा रखते थे। अछूत सदियों से दीनता भरी हालत को प्रभु की माया और कर्म की गति समझकर सहन करते आ रहे थे। अछूत जातियाँ भारत भर में फैली हुई है और उन पर भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार की पाबंदियाँ लगाई गई थी। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हिंदू दुकानदार अछूत को सौदा बेचने के बाद उससे पैसे अपने हाथ में नहीं लेता था, बल्कि लकड़ी के एक बड़े चमचे में पैसा डालने के लिए कहा जाता था। हर हिंदू की दुकान पर पानी से भरा एक बर्तन पड़ा रहता था। अछूत अपने पैसे को धोकर उसमें डाल देते और दुकानदार चिमटे से पकड़कर उसे लेते थे। उसी प्रकार बेची हुई वस्तु देने में भी विशेष ध्यान रखा जाता था। हिंदू दुकानदार बेची चीज़ को ऊंचाई से फेंकते थे। पानी पीने के लिए छबीलों पर उनके लिए लोहे और बांस की नलकियाँ लगी रहती थी। जब इन्हें प्यास लगती थी तो वह बांस की नलकी से अपना मुंह लगा लेते और पानी पिलाने वाला हिंदू ऊपर से पानी फेंकता था। भारत के दक्षिण प्रांतों में हिंदू धर्म का पालन उत्तरीय प्रांतों से अधिक किया जाता था। इसीलिए दक्षिण के प्रांतों में अछूतों को दूर रखने के लिए फासला नियत था, क्योंकि अछूत की छाया मात्र से ही हिंदू का शरीर और उसके खाने पीने की चीज़ें अपवित्र भ्रष्ट हो जाती थी। मद्रास प्रांत में अछूतों को अदालत में बयान देने के लिए भी ब्राह्मण जज से बहुत दूर रहना पड़ता था। मालाबार प्रदेश में बड़े मंदिरों में जाने वाली सड़कों पर अछूतों को चलने का अधिकार नहीं था। महाराष्ट्र के पेशवों के शासनकाल में महाराष्ट्र में यदि कोई स्वर्ण हिंदू सड़क पर चल रहा हो तो अछूत को वहाँ चलने की आज्ञा नहीं होती थी। अछूत को अपनी बाजू या गले में निशानी के तौर पर एक काला डोरा बांधना पड़ता था, ताकि सवर्ण हिंदू उसे भूल से छू न ले। अछूतों के लिए राज आज्ञा थी कि वो कमर में झाड़ू बांधकर चले, ताकि चलने से उनके पैरों के निशान जो जमीन पर पड़ते हैं वह झाड़ू से मिट जाएं, ताकि कोई भी सवर्ण हिंदू अछूत के पैरों के निशान पर अपने पैर रखने से अपवित्र न हो जाए। सड़क पर चलते समय अछूतों को अपने गले के साथ मिट्टी की हांडी बांधने का हुक्म
था ताकि वे सड़क पर थूकने की बजाय हांडी में थूके। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भंगी सिर पर मुर्गे का पंख लगाकर चलते थे या झाड़ू बगल में दबाकर हूँ बच्चों की ऊंची ध्वनि करते जाते थे ताकि कोई उन्हें छू न जाए। चमारों को बाजू पर काला धागा बांधना पड़ता था। अछूतों द्वारा बर्तन छू जाने से उसे मांजना ही काफ़ी नहीं समझा जाता था, बल्कि आग में डालकर शुद्ध किया जाता था। अछूतों के लिए शादी ब्याह में ढोल बजाने पर हिंदू आबादी में बाजा बजाते हुए निकलने की सख्त पाबंदी थी। अगर कोई ऐसी गुस्ताखी कर बैठे तो सवर्ण हिंदुओं का मारपीट की जाती थी। शादी में पालकी ले जाने की बंदिश थी, इसलिए अछूत दूल्हा दुल्हन को पैदल चलना पड़ता था। गढ़वाल और कुमायूं में अछूत दूल्हे को घोड़े पर सवारी करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। राजपूत और ब्राह्मण की मौजूदगी में अगर कोई महार चमार भंगी चारपाई से ना उठे तो उसको बड़ी जात के हिंदुओं का अत्यंत अपमान समझा जाता था और अछूतों को इस ढिठाई पर कठोर दंड दिया जाता था। अछूतपन के कारण उनके रोटी कमाने के साधन अति सीमित हो गए थे, इसलिए अछूत लोग गरीबी का बहुत बुरी तरह से शिकार बने चले गए थे। गरीबी और अनपढ़ के कारण उनका जीवन स्तर बहुत ही नीचे चला गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें दीनता और हीनता की भावना पैदा हुई और पतन की अवस्था चरम सीमा तक पहुंच गई। हिंदू धर्म के अनुसार अछूतों को शूद्रों से भी नीचा माना जाता है। जब शूद्र को ही मनुष्य मानने से हिंदू धर्म ग्रंथों में हिचकिचाहट प्रकट की है, तो ऐसी हालत में अछूतों को मनुष्य ही न माना गया हो तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है।